Welcome student to my YouTube channel of Heritage Public School, and today we will teach you a story supplementary book. Your chapter name is The Tiny Teacher and this lecture for 7th class. So today we will study about the story The Tiny Teacher. In this story we will study about a ant. नॉर्मली हम सभी जानते हैं चींटी किसे कहते हैं, बट इस चैप्टर में जानेंगे उसकी कुछ और स्पेशलिटी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी जो प्रोज़ बुक है उसमें हर एक चैप्टर के बाद एक पोएम होगी, देन उस पोएम के बाद आपकी स्टोरी साथ साथ चलेगी। तो दिस इज़ द योर फर्स्ट स्टोरी, द टाइनी टीचर। लेट्स स्टार्ट। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स यू हैव सीन and the wisest. Is it the fly? No, it is not. It is the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. तो चलिए, आपने सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ को देखा होगा, सबसे बुद्धिमान को। क्या वो उड़ने वाला है? नहीं। क्या वो एक मक्खी है? नो। क्या वो एक मच्छर है? नहीं। तो पक्का वर्म होगा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। इट इज़ द आंट। वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे वाइजेस्ट है, सबसे बुद्धिमान जानवर, जो सबसे छोटा है वो है हमारा आंट, यानी कि चींटी। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, जो सबसे कॉमन है, सबसे छोटा है और सबसे बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो आंट्स से रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर अनट्रू ही होती है, क्योंकि रियलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी छोटी सी चींटी किसी स्टोरी में या किसी पार्ट्स में या किसी कहानी में हिस्सा नहीं ले सकती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट्स। बट जो चींटियों को लोग कभी कभी पालतू भी रखते हैं, एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो डेली बिहेवियर होता है उसे बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व भी करते हैं। So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. तो चलिए हम जानते हैं इस हार्ड वर्किंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर होता है। An ant uses its feeler or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो ants होती हैं, चींटियाँ होती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं कि जो आंट्स होती हैं उनके हेड पर दो फिलर निकले हुए हैं, दो मतलब छोटे छोटे रुए टाइप के निकले हुए हैं, तो उनको हम एंटीना बोलते हैं। एंटीना नॉर्मली हम कब बोलते हैं, इस वर्ड का यूज़ करते हैं जो सिग्नल पाते हैं। तो ठीक उसी तरह जो चींटियाँ होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तो इन एंटीना से ही बात करती हैं। वो एक दूसरे एंटीना को टच करके अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाती हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने कभी दीवारों पर ऊपर या नीचे दोनों तरफ चलते हुए चींटियों की कतार को देखा होगा। हर एक चींटी जो अपोजिट डायरेक्शन से आती है वो दूसरी चींटी के साथ अपने एंटीना से एंटीना टच करते हुए देन फिर निकलती है। तो इट मीन्स कि वो अपना जो मैसेज है वो सामने वाले को पास कर रही है। कम टू द नेक्स्ट पेज। There are many kinds of ant. The commonest among them are black और red one. ज़्यादातर यहाँ पर बहुत सारी कई तरह की चींटियाँ होती हैं, पर जो सबसे कॉमन होती हैं, जो कि हमने भी देखी हुई हैं, वो होती हैं ब्लैक और रेड कलर में। We have seen them since we were children. हम इनको तब से देखते आ रहे हैं, अपने बचपन से, जब हम बच्चे रहे थे तब से हम इनको देखते आ रहे हैं। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। बट कभी भी उनको इतना अटेंशन नहीं दिया, हमने कभी उनको इतना ऑब्जर्व नहीं किया जितना हमें करना चाहिए। वेयर डू दे लिव? ये कहाँ रहते हैं? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटल्स। ये अपने बहुत ही कम्फर्टेबल घरों में रहते हैं, जिनको हम नेस्ट या फिर एंटल्स भी कह सकते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। हर एक के पास, जो हमारी जो चींटियाँ होती हैं वो जो झुंड में रहती हैं, तो हर एक के रूम्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस मतलब उनका अपना एक स्पेस भी होता है। इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन आंट ले एग्स। मतलब
इन सभी रूम्स में कुछ रूम तो क्वींस के होते हैं जहाँ वो अंडे देती हैं, सम अदर आर नर्सरी फॉर द यंग वंस, और कुछ रूम्स नर्सरीज वाले रूम्स होते हैं जिनमें छोटे बच्चों की देखभाल के लिए रखा जाता है, जिनको हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जैसे चींटियों में एक ग्रुप वर्कर्स का होता है जो काम करने का काम करते हैं, यानी कि खाना इकट्ठा करने का या और भी चीज़ें कलेक्ट करने का या घर बनाने का, तो वो उनको वर्कर्स कहा जाता है। मतलब चींटियों में भी बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, तो उनके अपने सेपरेट क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, ज़्यादातर वो अपना समय खाना ढूंढने में खाने को सर्च करने में व्यतीत करते हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे उसके लिए भी रखे जाते हैं जिस खाने को ये कलेक्ट करते हैं, तो उस खाने को कलेक्ट करने के बाद उसे स्टोर करके भी रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न कौन सा आने वाला है, उनके कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो ये चीज़ भी उनको देखनी होती है। तो कुछ खाने को ये स्टोर करके भी रखते हैं, तो उसके लिए सेपरेट रूम होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब इन चींटियों में एक कैटेगरी सोल्जर्स की भी है, उनके अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं। बैरक्स में मतलब कमरे ही हैं, बट यहाँ पे हमने अलग अलग उनको वर्ड्स दिए हैं, जैसे वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बोला है, उनके लिए ग्रब्स बोला है, और सोल्जर्स के लिए बैरक बोला है, इसी तरह से। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर कभी भी किसी सोल्जर्स के हाउस में रहने की कोशिश नहीं करता है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कभी भी कोई सोल्जर्स खाने की तलाश में नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म ए ग्रब, कभी भी कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर्स कभी भी किसी ग्रब को हार्म नहीं पहुंचाते, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी, तो तुमने देखा, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, एक आंट की जो लाइफ होती है, चींटी की जो लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, जो हर एक चींटी होती है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही बहादुरी से अपने काम को शेयर करते हैं, उसे पूरा करते हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के सभी मेम्बर्स के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ झगड़ा या लड़ाई नहीं करते हैं। सो हेयर वी एंड द पार्ट ऑफ 1 ऑफ आवर स्टोरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट स्टोरी को आगे बढ़ेंगे, तब आपको मैं स्टोरी आगे की बताऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर गिविंग योर अटेंशन।